हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पटियाला जिले के सनौर में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह के साहस, त्याग और देशभक्ति को नमन करते हुए कहा, उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद उधम सिंह जी दी ओ कुर्बानी जिन्हां ने अपने देश की रक्षा दे लई, देश की गुलामी की जंजीरां नूं कट्टण लई जिन्हां ने साथियों कुर्बानी दी है, जिसने दुनिया की सबसे वड्डी साम्राज्यवादी ताकत का साथियों संदेश दिता है कि भारत का बेटा अन्याय को कभी नहीं सहन करेगा। साथियों ना भूलता है और अन्याय के आगे ना कभी झुकता है। ये अगर साथियों संदेश देने का काम किया तो ये सरदार उधम सिंह जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहीद उधम सिंह ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, साहस और आत्म बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। सीएम सैनी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से शहीदों के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेने तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए वीरों ने जो कुर्बानियां दी, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में शहीद उधम सिंह के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों और देश के प्रति समर्पण पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। पंजाब की धरती वह भूमि है जहां गुरुओं ने त्याग और सेवा का संदेश दिया। यहाँ के वीरों ने साहस और बलिदान की मिसाल कायम की है। पंजाब के शहीदों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अमर महापुरुष की याद नूं नमन करन दा उन्हां दा जेड़ा आप दिवे वांगर मचदा है साथियों, ताकि आने वाली पीढ़ियां लई प्रेरणा दा साथियों सूरज बन सके। ये शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी कंबोज जी ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है साथियों, भारत की अणख दे अमर हस्ताक्षर ने। साथियों असी जानते हाँ कि 31 जुलाई एक तारीख नहीं है, ये भारत दे मान ते अणख दा ये त्योहार है। साथियों ये उस गभरू की याद दे विच जिसने 21 साल तक साथियों उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई है। वक्त बदलता है, संघर्ष बढ़ेगा, पर प्रतिज्ञा उन्होंने कमजोर नहीं हुई है। साथियों मुश्किल आई, कदम नहीं रुके, मौत सामने आई, हौसला नहीं चुकया। हरियाणा को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप और एक्शन प्लान को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा विजन 2047 के संकल्प के अनुरूप हरियाणा को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और अगले 5 वर्षों की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया। स्वास्थ्य और पोषण को विजन के प्रमुख स्तंभों में शामिल करते हुए करीब 14,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य बजट के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें मुफ्त डायलिसिस, आयुष्मान भारत, टेली कंसल्टेशन और साथ ही कैंसर जांच जैसे अभियानों पर विशेष जोर दिया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग, खेल एवं युवा मामले, ऊर्जा और महिला एवं साथ ही बाल विकास विभाग की दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा हुई। औद्योगिक विकास के तहत MSME और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जनहितैषी नीतियां बनाने और विकसित हरियाणा के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने पर जोर दिया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साहित्य को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाने वाले महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया। एक सोशल मीडिया संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक चेतना को सशक्त स्वर प्रदान किया। नैतिक मूल्यों, संवेदना और समानता पर आधारित समाज की रचना के लिए मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य आज भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है।